काम करेंगे, चाहे वो भारत एक नई सोच पे करे या किसी और प्लेटफॉर्म पे करे, करना यही है, बस इतना पता। हर इंसान जो जिंदगी जी रहा है ना, सब मेहनत कर रहे हैं। जो मजदूरी करता है वो ज्यादा मेहनत करता है सुबह से लेकर शाम तक, उसको नहीं दिखाया जाता उस तरीके से कि एक मजदूर अपनी जिंदगी में कितना मेहनत कर रहा है। तो मजदूर बनने की जरूरत है उन तमाम लड़कियों को, सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत गाँव से ही निकले हैं। आपके जो पूर्वज हैं वो गाँव से ही निकले हैं, तो फिर गाँव वालों को ऐसे क्यों आप लोग एकदम इग्नोर कर देते हैं? जी नमस्कार, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हैं केवल भारत टीवी समाचार। और आज हम भागलपुर के कहलगांव प्रखंड अंतर्गत सलेमपुर सैनी में जो भागलपुर का एक लड़का है जिन्होंने आविष्कार बहुत सारे ऐसे कारनामे किए हैं जो कि अभी संपूर्ण भारत में वायरल चल रहे हैं, और उसी का खबर को कवर करने के लिए यूपी से एक हमारी दीदी आई हुई है जिसको मैं शुरू से ही फॉलो करता आ रहा हूँ। लोग कहते हैं ना कि कोई कुछ कर ले मनीष कश्यप नहीं बन सकता है, लेकिन हम मनीष कश्यप को फॉलो करने के बजाय हम ये इस दीदी को फॉलो करते आ रहे हैं। और आज खुशी की बात है, आज हमारे साथ हैं, इनसे कुछ बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे केवल भारत टीवी समाचार में। बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार कि आप लोग हमें देख रहे हैं। और आप जब देखते हैं तभी हम ताकतवर बनते हैं। आप जब हमें देखते हैं तो आपको लगता होगा कि आप सिर्फ व्यूज बढ़ा रहे हैं, वो नहीं, वो आप हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, हमारी ताकत बढ़ाते हैं। और वही ताकत है कि एक 100 किलोमीटर दूर एक लड़की बिहार चली जाती है, कभी दिल्ली चली जाती है, कभी कहीं चली जाती है। पता है जब व्यूज नहीं आते थे तो शायद परिवार वाले उस तरीके से सपोर्ट नहीं करते थे, क्या बनाती है कोई देखता ही नहीं है। अब जब लोग देखते हैं तो घर वालों को भी लगता है कि कुछ बड़ा कर रही है, कुछ अलग कर रही है। तो आप जो ये व्यूज देते हैं ना, वो हमारी ताकत बनती है, सिर्फ मेरी ही नहीं, उन तमाम लोगों की जो हमें देख रहे होते हैं। आपको भी तो कहीं ना कहीं जो आप कंटेंट बनाते हो उस पर व्यूज अब जब देखते हैं अच्छा आता है तो और मोटिवेट होते हैं, काम करने का इच्छा जो है ना मन में और जग जाती है। मैं चाहता हूं कि आप हैं और बिहार की बेटियों को एक प्रमोट करते हुए ये कहिए कि किस तरीके से लड़की को आगे आना चाहिए, वो जिस क्षेत्र में काम करना चाहे वो किस तरीके से काम करे जो कि आगे आए। क्योंकि बिहार में खास करके अगर बात की जाए तो लड़कियों को बाहर निकलने का मौका नहीं दिया जाता है, तो किसी भी क्षेत्र में हो। तो लड़कियों को प्रमोट करते हुए ये बताइए थोड़ा। देखिए पहली बात तो ये कि कोई किसी को रोकता नहीं है, आप खुद बहाना बनाते हैं कि मुझे रोका जा रहा है। अब जैसे वो दीदी हैं, अब क्या उनको रोका जा रहा है? वो देख सकती हैं कि नहीं, वहाँ पे देख सकती हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे घर से मुझे निकलने नहीं दिया जाता है, चीज़ें देखने नहीं दी जाती। अब जैसे ये लड़का है, देखिए ये नई नई चीज़ें बनाते हैं, कभी स्कूटी बनाते हैं, कभी ये जो भी थोड़ी देर पहले हम लोग लैंडमाइन बना रहे हैं, कभी कुछ। क्या इनको प्रॉब्लम नहीं आती होगी? ये एक एक सामान ढूंढने के लिए ना पता नहीं कितनी दुकान पे भटकते हैं। ये तो बताते हैं कि कबाड़े से उठा के लाना पड़ता है। वो ठीक है, स्कूटी के लिए जो लैंडमाइन वगैरह बनाए उसके लिए पिता मजदूरी करते हैं, तो पैसे का भी अभाव रहता है, बहुत कम पैसे मिलते हैं। 400-500 रुपए एक दिहाड़ी मजदूरी होती है, आपको पता है। उसमें परिवार भी चलाना है और बच्चे की ख्वाहिश भी पूरी करनी है। इनके पास प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पता है हमारे समाज में क्या है, आपको लगता है लड़कियां अबला हैं, कमजोर हैं, तो कोई लड़की अगर कुछ नया करती है तो आप उसको दिखाते हैं कि लड़की ने ये कमाल किया है, लड़की ने मेहनत किया है। जिस लड़के ने भी मेहनत किया है, हर इंसान जो जिंदगी जी रहा है ना, सब मेहनत कर रहे हैं। जो मजदूरी करता है वो ज्यादा मेहनत करता है सुबह से लेकर शाम तक, उसको नहीं दिखाया जाता उस तरीके से कि एक मजदूर अपनी जिंदगी में कितना मेहनत कर रहा है। और रही बात लड़कियों की, तो भैया आप लोग बकरी बनेंगी और मुर्गा बनेंगी तो बलि दी जाएंगी, कोई रोक नहीं पाएगा। तो अगर आपको चाहती हैं कि आप कुछ बेहतर करें तो शेर बनिए और इस तरीके से दहाड़िए कि कोई आपके पास आए ही ना। अगर आप मुर्गी बनेंगी या मुर्गा बनेंगी तो हलाल की जाएंगी, शाम को लोग मस्त चटाके से लेके खाएंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हम सभी को मजबूत बनने की जरूरत है, उन तमाम लड़कियों को, सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत बेहतर कर रही हैं। बात दीदी आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस समय आप शुरुआती दौर में इस फील्ड में आए थे तो उस समय कुछ लोग यूट्यूबर समझकर कुछ लोग इग्नोर करते हैं कि अरे भाई ये तो डिजिटल मीडिया है और इसका व्यू कहाँ जाता है, ये जाता है नहीं जाता है। उसको आप क्या कहना चाहेंगे जो पब्लिक व्यू देखना चाहते हैं? और जिस समय आप शुरुआत कर दिए और मेहनत करते करते, जैसा कि आपको हम शुरू से फॉलो कर रहे हैं, बीच में काफ़ी आप मेहनत किए थे जिसके वजह से अभी जो है ना मिलियंस ऑफ व्यू आते हैं आपके चैनल पर, बीच में रुक गया था। देखिए पहली बात कि हम यूट्यूबर नहीं हैं। अगर एक कोई सिंगर होता है, वो गाना गाता है, यूट्यूब पे गाना पब्लिश करता है, तो आप उसको यूट्यूबर नहीं, आप उसको सिंगर कहते हैं कि नहीं? कोई डांस करने वाला इंसान यूट्यूब पे वीडियो डालता है तो वो डांसर हो जाता है, सिंगर ही रहता है।
वो भले ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अपना कंटेंट डाल रहा है, तो जब हम समाचार से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं तो हम यूट्यूबर कैसे हो, यही बताइए ना। वो एक प्लेटफॉर्म है, वो एक जरिया है जिसपे हम अपना काम दिखाते हैं। हमारा काम है जो अलग चीजें हो रही हैं, जैसे मैं पत्रकारिता की पढ़ाई भी की हूँ, तो हमारी पत्रकारिता की डिग्री में हमें बताया गया है कि जो चीजें अलग हैं वो खबर है। जैसे ये बच्चा अलग है, ये खबर है। इतने और भी बच्चे हैं, वो तो नहीं कर रहे हैं, ये कुछ अलग कर रहा है तो ये खबर है। हम खबरें दिखाते हैं, तो हम यूट्यूबर नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात व्यूज की, तो जब आप लगातार कोई काम करते रहेंगे ना, उसको देखने वाले लोग भी आते हैं। जैसे बहुत लोग एक चीज पसंद करते हैं, मान लीजिए सब लोग सेब पसंद कर रहे हैं, तो कोई तो होगा जो नाशपाती या संतरा भी पसंद करने वाला होगा। टेस्ट ऑफ वैरायटी अलग अलग है ना। तो जिस समय लोग चीखने वाली पत्रकारिता पसंद करते थे, तो वही रवीश कुमार भी थे जिनको लोग आइडियल मानते हैं। ऐसे ही उनको अपने देश में नहीं, विदेशों में सम्मानित किया गया, ऐसे ही थोड़ी किया गया। और जो अवार्ड उन्हें मिला वो हमारे टीवी एंकरों को नहीं मिल रहा था। तो इसका मतलब ये था कि जब पत्रकारिता चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो कोई शांति से सुनने वाले दर्शक भी थे जो रवीश कुमार को पसंद कर रहे थे। तो वैसे ही कुछ मेरे साथ भी है, लोग पसंद करते हैं। जब मैं मुस्कुराते हुए बात करती हूँ, लोगों को लगता है कि हाँ ये अपने घर की बेटी है। गाँव में चाची से जब बात करती है तो चाची लोग कहती हैं कि बबुनी लगबे नहीं करेला कि तू बहरे से आई लोग। एक बात दीदी आपको बताना चाहेंगे कि मेरे घर में जब हम वीडियो आपका देखते हैं तो मेरी माँ बोलती है कि ये राजा कर्ण की धरती है और यहाँ अंगिका बोली जाती है। तो मम्मी बोलती है कि पहला ओकरो वाला देखा, पल्लवी वाला देखा, हमरा ओकरो बढ़िया लगे छे देखे में। तो वही मैं बता रही हूँ कि मेरे कंटेंट को सबसे ज्यादा अगर कोई देखता है तो वो गांव की दादी और चाचा लोग हैं। उनको अच्छा लगता है मेरी कंटेंट को देखना। जब मैं किसी दादी के बगल में बैठती हूँ और वो जो खा रही होती है उनके प्लेट से उठा के खाती हूँ, तो वो बड़ा अच्छा लगता है उनको, कि उनको लगता ही नहीं है कि ये हमारे गांव की लड़की नहीं है। हम सब गांव से ही निकले हैं। आज जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़ा बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन रहे हैं, पैसे का रूप दिखा रहे हैं, उनको बताना है कि सब गांव से ही निकले हैं। आपके जो पूर्वज हैं वो गांव से ही निकले हैं। तो फिर गांव वालों को ऐसे क्यों आप लोग एकदम इग्नोर कर देते हैं? जाते जाते दीदी एक सवाल है, चिल्लाने वाले पत्रकार को आप क्या कहना चाहेंगे? भैया यही इसमें मसाला है और इसमें बहुत अच्छा व्यूज आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ऐसा समय चल रहा है जब पत्रकारिता एकदम मसाले की तरीके से परोसी जा रही है और लोग उसको चटकारा लेके खा रहे हैं। देखिए ज्यादा मसाला वसाला खाएंगे तो पेट में गड़बड़ हो जाएगा, सीधी बात है। तो कुछ लोग हैं जो सिंपल पत्रकारिता को भी पसंद करते हैं, और मुझे लगता है कि ये जो चीखने चिल्लाने वाली जो पत्रकारिता है उसका एक दिन समाप्त ही हो सकती है। ज्यादा समय नहीं है इसका। एक समय ऐसा आएगा जब लोग इत्मीनान से खबरें सुनना पसंद करेंगे। और सुनिए, मैं बता रही हूँ, दूरदर्शन का क्रेज था। दूरदर्शन में एकदम सिंपल तरीके से खबरें बताई जाती थी, कई 100 सालों तक बताई गई। फिर लोगों को लगने लगा कि यार एकदम उब जाते हैं, आधा घंटा न्यूज देखना पड़े आपको दूरदर्शन का, देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अभी का चैनल चलाइए और आप 1 घंटा देख जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चीजें स्विच होती रहती हैं। एक समय ऐसा था जब लोग ऐसे धोती पहनते थे, लुंगी पहनते थे, अब पैंट शर्ट का जमाना आ गया। तो चीजें तो बदलती रहती हैं धीरे धीरे। अभी पैंट शर्ट का आया है, फिर धीरे धीरे एक समय आएगा जब वो चीजें स्विच होंगी, फिर पुरानी पद्धति को लोग पसंद करेंगे। कैसे बड़े बड़े शहरों में अब लोग मिट्टी के बर्तन में खाना पसंद कर रहे हैं, घड़े में रखा पानी पीना पसंद कर रहे हैं। चीजें स्विच हो रही हैं धीरे धीरे, तो पत्रकारिता भी स्विच होगी धीरे धीरे। मुझे पूरा यकीन है कि फिर वो पुरानी पत्रकारिता को लोग पसंद करेंगे, फिर इत्मीनान से खबरें सुनना लोग पसंद करेंगे, फिर लोग मसाला कम खाना पसंद करेंगे जब पेट में गड़बड़ हो जाएगा, फिर आयु में वृद्धि हो जाएगी। हाँ। तो अब लास्ट सवाल है कि आपके मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, उसको किस तरीके से सेलिब्रेट कीजिएगा? हुआ नहीं है तो पता नहीं है कि कब क्या होगा। जैसे अभी जैसे यूट्यूब आप देख रहे हैं, वैसे ही हमारे फेसबुक पे भी बहुत क्या बोलते हैं व्यूज आते थे, बहुत अच्छी इनकम थी फेसबुक पे भी। अचानक से फेसबुक बंद हो गया। तो ये कभी नहीं कह सकते कि यूट्यूब बंद होगा या नहीं। फेसबुक हमारी बहुत बड़ी ताकत थी। हमारी टीम में 20 लोग हैं, उनको फेसबुक संभाल के रखा था इस तरीके से, बंद कर दिए। तो मैं ये गारंटी भी नहीं ले सकती हूँ कि यूट्यूब भी जिंदा रहेगा या नहीं। अगर वो आता है तो भी हम उतना खुश हैं, नहीं आता है मतलब मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं होते तो भी खुश है, क्योंकि हमारा काम है, ये हम करेंगे। चाहे वो भारत एक नई सोच पे करें या किसी और प्लेटफॉर्म पे करें, करना यही है, बस इतना पता है। जी चलिए, आज हम बात कर रहे थे उनसे जो हमारे आइडियल थे, और उनका वीडियो मैं प्रत्येक दिन देखा करता हूं, और उनसे कहीं ना कहीं एक सीख मिलती है और किस तरीके से शालीनता पूर्वक पत्रकारिता करनी चाहिए। और ये नहीं कि कहीं गए और चिल्ला के किसी को
भड़का दिए और कहीं ना कहीं समाज में अराजकता फैला दिए, समाज में झगड़ा लगा दिए। तो उस तरीके से पत्रकारिता कुछ दिन आप चला सकते हैं। जैसे अभी पल्लवी दीदी बताएं कि ज़्यादा मसाला खाइएगा तो कहीं ना कहीं शरीर में नुकसानदायक होता है वो। तो आज इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे यही कहूंगी कि जब दुनिया बहुत तेज रफ्तार में दौड़ती हो ना, तो आपको ठहर के एक बार सोचना चाहिए कि आप जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं वो आपके लिए लाभकारी है या नहीं। ये सबको एक बार सोचना चाहिए। मतलब आप ऐसे समझिए कि हम सब मिलकर मेन स्ट्रीम मीडिया को प्रमोट करते थे। एक समय था जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया के पीछे भागते थे, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा कि जब आपके घर में प्रॉब्लम होती है तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती है। फिर एक समय आया जब आप ये समझने लगे कि सोशल मीडिया आपके लिए काम कर रही है। फिर आपको ये भी समझना होगा कि उन पत्रकारों को भी देखना होगा कि जब उन किसानों के बारे में कौन बात कर रहा है जिसकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, उन लड़कियों के बारे में कौन बात कर रहा है जिनकी पढ़ाई रुक जा रही है। जब भी आप कोई भी चैनल देखते हैं तो आप एक बार उसको रुक के कुछ सेकंड थम के ये देखिए कि वो आपसे रिलेटेड खबरें दिखा रहे हैं या नहीं। अगर वो दिखा रहे हैं तो उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। आपका चैनल, अगर जो आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आपसे रिलेटेड दिखा रहे हैं, आपकी समस्या पर खड़े हो रहे हैं, तो आप जरूर उनको सब्सक्राइब करिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप इनको भी सब्सक्राइब करिए। और इसमें मेहनत भी नहीं लगता और कुछ पैसा भी नहीं लगता है। जब आपको लगेगा कि हम काम नहीं कर रहे हैं तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए तो सपोर्ट करिए ताकि हम और मेहनत कर पाएं। और ये सब्सक्राइबर्स बहुत बड़ी ताकत होती है। जब ज्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं तो लोग बात करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बात ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। और कम सब्सक्राइबर्स से लोग कम बात करते हैं, उन्हें लगता है कि कहाँ ले जाइए, यहीं जाइए, उसके बाद क्यों देखना नहीं करिए। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सब्सक्राइब करिए। आप हम मेहनत करें तो आप हमें सपोर्ट करके हमारी ताकत बनिए। चलिए, इतना कीमती वक्त देने के लिए दीदी आपको बहुत बहुत दिल से आभार और शुक्रिया। आपका भी आभार और आप लोगों का भी धन्यवाद।